घर में बची हुई रोटी से आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ना, इसे देखने के बाद आप यकीन करें आप हर दफ़ा घर में रोटियां बचाएंगे और इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैंने ले लिया है गाजर। गाजर को मैंने कश कर लिया है। कश करने के बाद उसे मैंने डाल देना है बोल के अंदर। एक अदद शिमला मिर्च है, उसे भी बारीक काट कर मैंने डाल दिया है। एक अदद टमाटर है, उसको भी छोटा छोटा सा बारीक काट लेंगे। और एक मेरे पास आलू था उबला हुआ, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद थोड़ा सा हमने इसके अंदर डाल देना है सब्ज़ धनिया। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका दिल करे ना सब्ज़ी चेंज करने को, यानी कि आपके घर में बंद गोभी है या कोई और सब्ज़ी है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास मौजूद थी, मैंने वो डाल दी हैं। कि जो आपके पास सब्ज़ियाँ घर में सहूलत से मौजूद हों, उससे आप ये रेसिपी बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया है बेसन का। बेसन डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डाले हैं कुछ मसाले। तो 1 चम्मच दरदरा किया हुआ सूखा धनिया डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, आधा चम्मच इसमें हल्दी डाल रही हूँ। तकरीबन 1 चम्मच के नज़दीक इसके अंदर हमने डाल दी है लाल मिर्च। थोड़े से हम इसमें डाल देंगे कलौंजी के दाने और उसके साथ इसके अंदर हमने डाल देना है थोड़ा सा गरम मसाला। इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने इनको कर लेना है अच्छी तरह से। पहले ऐसे ही मिक्स कर लेंगे इसको, उसके बाद हमने इसके अंदर ना पानी डालना है। तो इस तरह से आपकी रेसिपी जो है ना, आप यकीन करें इतनी ज़्यादा मज़े की लगती है। अगर आप इसको सुबह चाय के साथ खाते हैं या आप टी टाइम के तौर पर खाते हैं, तो आप यकीन करें आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। और आप यकीन करें इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़े का होता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लिया है। आपको अगर लगे कि थोड़ा थिक बैटर है, तो फिर थोड़ा सा हमने इसके अंदर ना पानी और ऐड कर लेना है। ये देखिए थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ना पानी और डाल लिया। ये देखिए बस इतना हो, इससे ज़्यादा ना तो आपका पतला हो ना ही आपका गाढ़ा हो। ठीक है, इस तरह से अब आपने ये जो बैटर है ना, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ना ऐसे ही रेस्ट पर छोड़ देना है। यहाँ पर रात की मेरे पास बची हुई रोटी पड़ी हुई थी, ये 1 अदद रोटी थी। ये जो घर में हम लोग आम रोटियाँ बनाते हैं वो वाली है, तो ये इसे हमने लिया है। उसके बाद हमने ले लिया है एक पैन। पैन के अंदर थोड़ा-सा लगा लिया है मैंने घी ले लें, कुकिंग ऑयल ले लें और उसके अंदर हमने ये रोटी जो है ना वो अपनी रख देनी है। यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल आपकी दम वाली फ्लेम हो, हाई फ्लेम मत रखिएगा वरना रोटी जल्दी से जल जाएगी। अब ये जो मसाला हमने बनाकर रखा हुआ था ना, इसको हमने इसके ऊपर डालना है और इसकी हमने अच्छी खासी मोटी जो तह है होती है ना, वो हमने इसके ऊपर लगानी है। क्योंकि पतला-पतला सा बेसन हमने इसके ऊपर नहीं लगाना। इसके अंदर ढेर सारी हमने सब्जियाँ डाली हुई हैं, बेसन है, बहुत सारे मसाले हैं। तो आप यकीन करें आप इसे जब बनाएँगे ना, तो बाज़ार से जो नान लाते हैं या बेसन वाला नान आप लोग लाते हैं ना, वो भी आप भूल जाएँगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। बस इतना आपने इसके ऊपर मसाला लगाना है ना कि इसके किनारे भी छुप जाएँ, यानी कि नज़र ना आए कि इसके नीचे हमने रोटी रखी हुई है। अब इसको हम आपने देख लिया, यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी फ्लेम जो है वो थोड़ी-सी हाई कर दी है, क्योंकि अब हमने इसको पकाना है। हल्का-सा मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, कुकिंग ऑयल लगा लें, घी लगा लें, थोड़ा-थोड़ा सा इसके ऊपर भी लगाएँगे। और उसके बाद हमने इसकी साइड को ना इस तरह से करके हमने इसे चेंज कर देना है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर चेंज करने के बाद आप 1 मिनट के लिए रोटी को मूव मत रख करिएगा, क्योंकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। उसके बाद यहाँ पर दूसरी साइड के ऊपर भी हमने सेम उसी तरह से ढेर सारा जितना भी बाकी बचा हुआ बेसन होगा ना, वो हमने लगा देना है। यानी कि हमने अच्छी खासी मोटी तह जो है ना वो इसके ऊपर लगानी है। नीचे वाली साइड भी अच्छी तरह हमने कवर कर ली है। सेम इसी तरह हम ऊपर वाली साइड भी जो है ना वो अच्छी तरह कवर कर लेंगे। तो इसको आपने हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल नहीं पकाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था। ढक्कन लगे हुए इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर हमने इसे पकाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा इसका नीचे से कलर जो है ना वो आ चुका है। तो हल्का-हल्का सा मैं इसके ऊपर दोबारा से ऑयल लगा रही हूँ और इसकी हमने साइड को चेंज कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से करके हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद अब हमने नीचे वाली साइड को भी 5 से 6 मिनट देने हैं लो मीडियम फ्लेम के ऊपर। ये देखिए बहुत आसानी से मूव हो रहा है, कोई भी इसमें मसले वाली बात नहीं होती, बल्कि आराम से ये जो है ना बेसन वाली रोटी जो है ना आपकी तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी और अच्छी खासी ये मोटी बनती है। और इसका एक-एक पीस जो है ना अगर आप चाय के साथ ले लें तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। ये देखिए ऊपर वाली साइड थोड़ी-सी मुझे कच्ची लग रही है, तो इसकी साइड को हमने चेंज कर लेना है। रोटी ना टूटे तो हमने इसको प्लेट के ज़रिए इस तरह से चेंज कर लिया है। सेम इसी तरह से हम इसकी दोनों साइडों को बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको कुक कर लेना है और उसके बाद हमने इसे निकाल लेना है अपनी प्लेट के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार हमारी रोटी जो है ना वो तैयार हो चुकी है।
तो आप ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया हुआ है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार पिज़्ज़ा स्टाइल में हमारी जो आज की रोटी है ना वो तैयार हुई है। तो कोई कह सकता है कि आपने बची हुई रोटी के साथ ये कमाल की जो रेसिपी है ना वो तैयार की है। तो इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन रोटी अच्छी खासी मेरी बड़ी थी, तो इसके मैं थोड़े ज़्यादा पीसेस कट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से करके मैंने इसके काफ़ी सारे पीसेस जो है ना वो कट कर लिए हैं। माशाल्लाह से बहुत-बहुत ज़्यादा ये देखिए टेस्टी बनी है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए आप चेक करें माशाल्लाह इसका कलर चेक करें कितनी ज़बरदस्त है, अंदर तक पकी हुई है। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े से एन्जॉय करके खाएँगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में हमने आज ये जो रोटी की रेसिपी है वो तैयार की है। तो आपकी जितनी भी रोटियाँ बच जाएँगी आप यकीन करें ये इतनी मज़े की बनती है कि आप जानबूझकर रोटी बचाएँगे और इसे बनाना पसंद करेंगे। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।